Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 2 and that is called addition. एडिशन का मतलब कि साथ में सब नंबर्स को लाकर इकट्ठे उनको एक साथ काउंट करना. ठीक है, तो मतलब कि ऑल टुगेदर इन ऑल टोटल चीजें कितनी हैं उसको हम बोलते हैं एडिशन. मेरे फ्रेंड के पास में 2 टॉफीज हैं, मेरे पास 3 हैं, मेरे दूसरे फ्रेंड के पास 5 है. हम सब ने अपनी टॉफीज जो है वो मिक्स कर ली. अब हमारे पास टोटल कितनी टॉफीज हैं? सो 2 + 3. सो 2, 3, 4, 5 और 5 + 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल हमारे पास कितनी है? 10 टॉफीज हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं. Adding is putting things together. ठीक है ना? And addition is performed by the symbol of this. So addition का जो symbol है वो होता है plus. जैसे 2 toffees plus 3 toffees plus 5 toffees is equal to total 10 toffees. And all these numbers which are being added, these are called addends. These are called addends. ठीक है? So you can add to find how many when one group joins another. तो ये आप कंसिडर कीजिए कि 2 का एक ग्रुप है, 3 का एक ग्रुप है, 5 का एक ग्रुप है. ये जब सब साथ में आ रहे हैं तो ये टोटल कितने बन जाते हैं? दिस मीन्स एडिशन. One more thing, that when we add and come to a total, come to an answer, this is called sum. उसका मतलब होता है sum. So जिसको add करें वो addend, जो आंसर आया वो sum. So imagine a rainbow made of fruits, each color representing a different type of delicious healthy fruit, and eating a variety of fruits contribute to our good health and well-being. अब यहाँ पर कितने fruits हैं all together? ये हमारा क्वेश्चन है. हाउ मेनी फ्रूट्स डू वी हैव इन ऑल? तो देखो यहाँ पर 2 एप्पल्स हैं तो एप्पल्स का लिखा हमने 2. 3 ऑरेंजेस हैं तो लिखा 3 प्लस 4 बनानास प्लस 6 किवीज प्लस 5 हमारे पास ब्लूबेरीज हैं प्लस देयर इज 1 बंच ऑफ ग्रेप्स. तो टोटल अब हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं? अब या तो आप इसको यहाँ से काउंट करते जाइए या फिर यहाँ से काउंट कीजिए. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. So how many fruits are there in all? We have 21 fruits in all. चलिए अब हम इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं. एडिशन में क्या होता है? हमको एक नंबर को अपने माइंड में रखना है और उसके आगे से दूसरा नंबर उतना प्लेसेस काउंट करना है. मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि जो माइंड में हमें रखना है वो हमेशा हम बिगर नंबर रखेंगे. अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटे नंबर में बड़ा नंबर ऐड करें या बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड करें. बट ईजी वो होता है कि हम बड़े नंबर को हमेशा अपने माइंड में रखें और जो छोटा नंबर है उतना नंबर हम आगे काउंट करें. So this is 4 plus 6. 6 is bigger. 6 in my mind, 4 in my fingers. 6, 7, 8, 9 and 10. 8 plus 0. So 8 in my mind, nothing in my finger. तो mind वाला आंसर आएगा 8. 6 in my mind, 5 in my fingers, 7, 8, 9, 10, 11. जो माइंड में नंबर है उसके आगे से फॉरवर्ड काउंटिंग करना है उतने स्टेप्स. ऐसा नहीं है कि 6 इन माई माइंड फिर हम 5, 1, 2, 3 ऐसे नहीं. 6 के आगे से 5 नंबर्स काउंट करना है. सो 7 and 1, 8. 6, 7, 8. Now addition table, we can also look up answers for simple addition by using the addition table. Now for example you have to find 4 plus 5. Find the row starting with 4. Move along under the column 5 and there is the number 9. So 4 plus 5 is equals to 9. तो पहले हमने 1, 2, 3, 4 गए हम लोग 4 पे प्लस 5. 4 के आगे से 5, 4 और फिर 1, 2, 3, 4, 5. तो ये क्या एडिशन टेबल है? हम लैंड किस पे हो गए? हम 9 पे लैंड हो गए. उसी तरीके से पहले अगर हम लोगों ने
यहां से भी देखा होता रोज एंड कॉलम से तो भी आंसर 9 ही आता. दिस इज हाउ 4 + 5 इज इक्वल टू 9. नाउ लेट्स ऐड द फॉलोइंग. इसके अंदर क्या है कि 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर ऐड हो रहा है, तो पहले हम वंस का कॉलम को ऐड करेंगे और तब हम आएंगे टेंस के कॉलम पे. सो दिस इज 45 + 4 वंस एंड टेंस. पहले हम वंस के कॉलम को ऐड करेंगे. सो 5 इन माई माइंड एंड 4 इन माई फिंगर्स. सो 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 4. यहाँ पर 0 ही होगा जब कोई नंबर नहीं है, तो 4 will come as it is. Answer is 49. Now we have 36 + 2. Let's add one's column. 6 in my mind, 6, 7 and 8 and 3, 38. Similarly 16 + 3 and 64 + 2 you will try for yourself. And there are the rest. हम 7th part एक बारी करके देख लेते हैं. 54 + 3 में 4 के आगे से 3 काउंट करना है. 4, 5, 6, 7 and 5 as it is. So answer is 57. Now let's see how do we add a number line. Number line जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी लाइन जिसके ऊपर 0 से नंबर डिनोटेड होते हैं जहां तक हमें रिक्वायरमेंट होती है. एंड ऑल नंबर्स आर रिटन ऑन द इक्वल डिस्टेंस ऑल्सो. ठीक है, तो अब क्या है, नंबर लाइन में हमको काउंट करना है किसको. लेट अस ऐड 3 and 4. तो अब हमें 3 और 4 को ऐड करना है. तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ 0 से 10 तक की. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, हो सकता है कि मेरे जो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली प्लेस्ड ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी हैंड से किया है, मैंने कोई मेजर करके नहीं किया. बट 1, 2, 3 इन सब में डिस्टेंस जो है वो सेम होता है. अब मुझे ऐड करना है 3 और 4 को. मेरा लार्जर नंबर है 4, इसलिए मैं पहले 4 ही लूंगी. तो हम पहले 4 पर हैं और उसमें मुझे 3 प्लेसेस ऐड करनी है. तो 4 के आगे 3 प्लेसेस, 4 के आगे 1, 2 और 3 प्लेसेस, मतलब मैं किस पे आ गई, मैं 7 पर आ गई. माय आंसर इज 7. 3 + 4 is equals to 7. All right. Now look at one more example, that is 10 + 3. So मैं चलिए 15 तक ले लेती हूँ इस बारी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. यहाँ पे है 10 + 3. तो पहले मैं कहाँ पर हूँ, मैं 10 पर हूँ. ठीक है, तो पहले मैं कहाँ पर हूँ, पहले 10 पर हूँ. मुझे इसमें 3 ऐड करना है, मतलब 3 प्लेसेस. सो 1, 2 एंड 3 प्लेसेस. मैं किस पे आ गई, मैं 13 पे आ गई. तो 10 + 3 is equals to 13. All right. Explain how you know when you need to regroup ones into tens. वो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि रीग्रुपिंग कब और कैसे करते हैं. नाउ 16 + 4 आपको डिनोट कर रखा है कि आप पहले 16 पे थे, उसके बाद 4 प्लेसेस आगे गए तो आप 20 पे आ गए. सिमिलरली यू हैव टू शो दीज ऑन द नंबर लाइन. वील डू फर्स्ट टुगेदर, रेस्ट यू विल डू फॉर योरसेल्फ. सो 4 + 4, पहले हम एक 4 पे हैं, उसके आगे 4 प्लेसेस और 1, 2, 3, 4, मतलब हमारा आंसर आ गया 4 + 4 का 8. सिमिलरली 11 पे है आप, उसके बाद आपको 9 प्लेसेस आगे जाना है, तो आप कहाँ पर आएंगे, यू विल मार्क फॉर योरसेल्फ. एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, कि हमें 2 डिजिट नंबर्स में 2 डिजिट नंबर ऐड करना है. तो इसका क्या मेथड होता है, हम पहले कॉलम्स में उसको प्लेस करेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और फिर वंस के कॉलम को ऐड करेंगे, फिर टेंस के कॉलम को ऐड करेंगे. नाउ हियर 5 इज माई ग्रेटर नंबर, तो मैं 5 के आगे से 3 काउंट करूंगी. 5, 6, 7, 8 एंड 2 + 1, 3. ठीक है, so this is how you add a 2-digit number with a 2-digit number. Now there is an example over here, 17 + 11 ones and tens. तो वंस के कॉलम को मैंने ऐड किया तो आया 8 और टेंस के कॉलम को किया तो आया
2. So 28. So we always begin adding from the ones. All right. Now, the first add the ones and then we add the tens, and that's how the answer or the sum comes. So let's find the sum of the following. Let's do the second part, which says 23 plus 25. So this is tens and ones, 5, 6, 7, 8 and 2, 3 and 4. The sum will be 48. Let's see another sum. बहुत सारे आपको 16 दे रखे हैं, हम इसमें से 11 वाला कर लेते हैं. So this says 64 plus 24. 4 in my mind, 5, 6, 7, 8. 6 in my mind, 7 and 8. So 88. ठीक है. चलिए बाकी सब आपको सिमिलरली ऐसे ही करने हैं. पहले वंस के कॉलम को ऐड करना है, फिर टेंस के कॉलम को ऐड करना है. ऑल राइट. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर चार्ट एंड यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है. आपको बस वो रीड करना और उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है. दिस यू कैन डू इन ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स एंड सी कि इस नंबर चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है. जब आप एक बॉक्स राइट पर जाते हैं, एक बॉक्स अपवर्ड टू द राइट जाते हैं, मतलब डायगनली राइट पे जाते हैं, और एक बॉक्स ऊपर जाते हैं, तो विच पैटर्न डू यू नोटिस. और इसी तरीके से क्या कोई अदर पैटर्न भी बन रहा है. इसमें स्किप काउंटिंग ऑफ 5 हो सकता है, स्किप काउंटिंग ऑफ 30 हो सकता है. एनी पैटर्न कैन बी देयर. एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद 1 डिजिट नंबर. ठीक है. तो अब हमें देखना है कि हमारा 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर ऐड हो रहा है, तो हम इन जैसे नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने क्या देखा था कि जैसे 13 है, उसके अंदर हमने 6 ऐड किया तो क्या आया हमारा 19. सिंपल है ना. तो वंस का कॉलम को ऐड किया तो वंस में ही आंसर आया, टेंस को ऐड किया तो टेंस में ही आंसर आया. अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि ऊपर वाला नंबर काफी बड़ा है. सपोजिंगली मेरा ऊपर वाला नंबर है 39 और नीचे वाला नंबर है 3 जो वंस के कॉलम में है. अब क्या हुआ, जब मैंने वंस के कॉलम को ऐड किया, 9 इन माई माइंड एंड 3 इन माई फिंगर्स, 9, 10, 11, 12 आया मेरा. जो अब मैं 12 को पूरा ऐसे तो नहीं लिख सकती हूँ. क्यों नहीं लिख सकती हूँ कि वंस के कॉलम में तो 2 आ गया, बट यहाँ पर अगर टेंस के कॉलम में 1 आ जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा रॉन्ग. तो मैं इस 1 का क्या करूं, इस 1 को मैं कहाँ लेकर जाऊं. तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस 1 को हम कहाँ लेकर जाएंगे. तो अब मेरा यहाँ पर आया 9 + 3 12. वंस के कॉलम में 2 तो आएगा, लेकिन जो अब मेरा 12 का 1 बचा वो जाएगा रीग्रुप होकर टेंस के कॉलम में. तो टेंस में दोबारा से एक ग्रुप बन गया है 3 और 1 का. अब मुझे ऐड करना है 3 + 1 which comes out to be 4, and this carry over and grouping of a 2-digit number into the next place value. In the next place it is called a regrouping. ठीक है. अभी तक जो हम एडिशन करते आए थे वो करते आए थे विदाउट रीग्रुपिंग, जिसमें कोई भी ग्रुप दोबारा नहीं बन रहा था. बट क्योंकि इसमें एक नंबर दूसरे में कैरी ओवर हो रहा है तो दिस इज रीग्रुपिंग. ठीक है. चलिए, नाउ don't forget to add the 110 that you have carried over. Now look at some more examples, which is 36 plus 4, tens and 1. 6 in my mind, 4 in my fingers, that comes out to be 10. 10 का जो 0 है राइट वाला वो यहाँ पर आएगा, और जो लेफ्ट पे है 1 वो यहाँ रीग्रुप होगा. 3 + 1 is 4 and it comes out to be 40. Similarly, the next 2 examples are there. And now we are going to add 2-digit number to a 2-digit number with regrouping. ठीक है. अब अभी तक हमने जो 2-digit नंबर में 2-digit नंबर्स ऐड करे थे उसके अंदर कोई भी कैरी ओवर नहीं था. बट अब हम देखेंगे कि कैरी ओवर वाला कैसे ऐड होता है. सो दिस इज 59 + 34. 9 in my mind, 4 in my fingers. So 9, 10, 11, 12, 13.
जो राइट वाला नंबर है 3 वो आ गया यहाँ, 1 जो लेफ्ट पे वो हुआ कैरी ओवर। अब मेरे पास 3 एडेंड्स हैं ऐड करने के लिए टेंस की प्लेस में। सो 5, 6, 7, 8 and 1 9. So my answer is 93. 9 10s 3 1s. ठीक है, चलिए, what is the greatest number of ones that you can have that does not require you to regroup? तो अगर मेरे ones के कॉलम में 5 + 4 है, सिर्फ वहीं तक मेरा रीग्रुपिंग नहीं होगा। अगर नीचे भी 5 आ गया मेरा तो उसके बाद वो रीग्रुपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हाईएस्ट नंबर कैन बी 5 + 4 इन द वंस कॉलम, जिसमें कि रीग्रुपिंग मेरे नहीं हो। नाउ लेट्स सी दिस एक्सरसाइज 2.4, जिसके अंदर मैं आपके लिए सेकंड वाला पार्ट करके दिखा रही हूँ। सो 2.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन विच सेज 43 + 7. So 7 in my mind, read my fingers. 7, 8, 9, 10. 10 का 0 यहाँ, 1 regroup to 10, मतलब 1 carry over, and 4 + 1, 5. The answer is 50. Now let's look at question number 4, which says 47 + 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 here, 1 here, and 4 + 1, 5, 53. Similarly, you have the rest 4 questions, जिसमें से हम 7th question देख लेते हैं, which says 24 + 48, 8, 9, 10, 11, 12, 2 here, 1 here, 3 addends are there, 4, 5, 6 + 1, 7. Answer is 72. Adding 3 2-digit numbers. 3 2-digit numbers का मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 एडेंड्स हैं मेरे पास अभी, और जब कैरी ओवर हो जाएगा तो टेंस की प्लेस में 4 एडेंड्स हो जाएंगे बेसिकली। सो दिस इज एडिंग 3 2-digit नंबर्स। सो यहाँ पर क्या है, 19, 32, 15। सबसे पहले हमें तीनों नंबर्स को किस में लिखना है, कॉलम्स में लिखना है, और वंस के कॉलम से हमें स्टार्ट करना है एडिशन करना। सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी ओवर। अब हमारे पास है 4 एडेंड्स, 4 के 4 एडेंड्स को ऐड करना है। 1 जो कैरी ओवर हुआ था उसको भूलना नहीं है ऐड करना। चलिए, 1 2 3 4 5 and 6. Answer is 66. Now this is called Let's Play. तो आप इसको रीड करिएगा अपनी टीचर के साथ क्लास में। You should play this game with your friends and see कि यहाँ पर किस तरीके की एडिशन हो रही है। You have to add the following in this particular exercise, और सभी में क्या है, 3 एडेंड्स है। Let's do 11th part. 11th part में हमें क्या दे रखा है, 45 + 27 + 16. So 5, वैसे मैं पर्सनली सबसे हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करती हूँ, बट लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के आगे से 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। तो 8 यहाँ आया और 1 कैरी ओवर हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 and 1 8। आंसर विल बी 88। चलिए, एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको, विच इज सिक्स्थ पार्ट, which says 73 + 13 + 16, 6 7 8 9 10 11 12। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 10। Answer is 102. चलिए, again you have to explore this, that phones often have letters along with the numbers, and write the phone number of your father or mother and also write the correct alphabet for the each number. तो
जो आपका फोन होता है उस पे डिजिट्स के साथ नंबर, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके साथ नंबर लिखा होता है। पहले आपको फोन नंबर लिखना है, उसके आगे जो डिजिट लिखा है, जो अल्फाबेट लिखा है वो भी आपको साथ में लिखना है। नाउ देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब एक छोटा सा स्टोरी सम। छोटा सा स्टोरी सम का मतलब हमें 2-3 लाइंस का एक स्टोरी दिया है, उसको हमको रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे पता चलेगा कि एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम है? लास्ट में हमसे पूछा गया होगा कि इन टोटल कितनी चीजें हैं, ऑल टुगेदर कितनी चीजें हैं, इन ऑल कितनी चीजें हैं। सो द वर्ड्स लाइक इन ऑल टुगेदर, टोटल, ये सब वर्ड्स आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर हाउ मेनी कैंडीज? 42 कैंडीज इन वन जार and 28 candies in another jar. How many candies are there all together? All together का मतलब प्लस, हमने इनको ऐड करा तो 42 को और 28 को एक दूसरे के नीचे लिखा, और 8 + 2 10, 1 carry over, 4 + 2 6 + 1 7. So there are 70 candies in all. चलिए, अब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो देयर आर 33 साइकिल्स at a cycle stand in the morning and 47 more were parked by the afternoon. 47. How many cycles are there in all? फिर से in all आ गए तो मतलब add, इन दोनों को add करके आपको आंसर निकालना है। So in all these many cycles are parked in a day. Now Praveen went to a pet shop. He bought 15 goldfish, 7 blue fish and 3 packages of fish food. With how many fish did he buy? अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमें 3 packages of fish food दे रखा है, तो जिसको हमें ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी फिश डिड ही बाय। फिश तो उसने सिर्फ 15 और 7 ही खरीदी हैं, 3 जो हैं वो तो फिश फूड है। सो वी विल ऐड 15 + 7 which comes out to be 7 + 5 12, 1 carry over and 2, so 22 fish in all he bought. Okay, so I read 21 pages of my Hindi book yesterday in just 45 minutes. Today I read 17 pages. What is the total number of pages that I read? तो मुझसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस। पेजेस कितने रीड करे मैंने? एक तो 21 और एक 17, जिसको मैंने कर देना है ऐड और मेरा सम आ जाएगा। नाउ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2A एंड 32 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2B went for picnic. तो 35 स्टूडेंट्स और 32 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स? तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। चलिए, explain why your answer would be wrong if you did not write the numbers you are adding according to the place value. तो ones के नीचे अगर हम tens का digit लिख देंगे तो obviously the answer will be wrong. Now find the sum of each of the following. तो आपको यहाँ पर वही एक्सरसाइज दी हुई है जो हमने अभी तक पढ़ते हम आ रहे हैं कि वंस के प्लेस में हम ऐड करके कैरी ओवर करके फिर जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। तो सम आपको सबके लिखने हैं। फर्स्ट वाला हम करके देख लेते हैं। 89 + 9, so 9 + 9 is 18, 1 carry over, and 8 + 1 is 9, so it is 98. So this is a chapter backup basically. So this is a revision of what we have covered in the whole chapter. Now you have to fill in the boxes 3 tens. तो सबसे पहले 3 tens का तो मतलब हो जाता है 30, और 19 ones का क्या मतलब होता है? 19 ones का क्या मतलब है कि 9 जो है हमारा ones के कॉलम में आया और जो 1 है वो यहाँ कैरी ओवर है ना, इसका यही मतलब है। तो 9 + 4, so this is 49. So this is, इसका क्या मतलब हुआ? 3 tens plus 1 10 plus 9 ones, which means 4 tens and 9 ones. और इसका क्या मतलब हुआ? This is 49. ये all right. Now सारे सिमिलर है, मैं एक और आपके लिए कर देती हूँ। 5 tens और 15 ones का मतलब क्या हुआ?
1 10 and 5 ones. तो टोटल मेरे पास जो हो गए हैं वो हो गए हैं मेरे पास 5 plus 1 6 tens और 5 ones which means 65. ठीक है, सिमिलरली बाकी के आपको करने हैं. अब देव हैड 50 marbles, विकास gave him 15 more, तो 50 थे, 50 मार्बल्स ऑलरेडी थे उसके पास, 15 उसको और मिल गए. नाउ अब उसके पास टोटल कितने, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो ऑन मंडे यू सॉ 15 रॉबिन्स, तो रॉबिन एक बर्ड होती है, आपने 15 देखी और 9 देखी आपने अगले दिन. तो कितने रॉबिन्स आपने टोटल 2 दिन में देख लिए, इनको और इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे. नाउ अटेंडेंस ऑफ क्लास 2 on Thursday was 35 and on Wednesday it was 75. Find the total attendance on both the days. इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. Now this is a practical and a fun based questions on the chapter of addition. You will try these with your family, with your friends, with your teachers and have fun with the chapter of addition. So keep learning, keep practicing. Bye bye.